हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से बच्चे स्कूलों में भी प्रताड़ित किए जाते हैं। यस, उनके साथ मिसबिहेव स्कूलों में भी होता है। यूँ तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि किसी भी बच्चे को फिजिकली हर्ट ना किया जाए स्कूल में टीचर्स के द्वारा या किसी के भी द्वारा। बट आजकल के समय में ये बच्चों को पनिशमेंट देने का तरीका अलग हो चुका है। पनिशमेंट से कुछ लर्न करेंगे ये नहीं है। पनिशमेंट आज भी वही है जैसे पुराने समय में होती थी। पहले हमारे शरीर पर डंडे पड़ते थे तो हम डरते थे या हमें दुख होता था, लेकिन आज बच्चों के को जो पनिशमेंट दी जाती है वो दी जाती है भावनात्मक तरीके से, इंसल्टेड। लाइक मान लीजिए कोई बच्चा सुबह सुबह जल्दबाजी में अपनी बेल्ट लगाना भूल गया या आई कार्ड लगाना भूल गया या फिर हेयर बैंड लगाना भूल गया या फिर अपनी टाई लगाना भूल गया। स्कूल में जब चेक होगा उन बच्चों को अलग निकाल दिया जाएगा और इवन हो सकता है कि 2 पीरियड 3 पीरियड 4 पीरियड उनको बाहर स्कूल में खड़ा किया जाए या फिर उनको आउट ऑफ क्लास खड़ा किया जाए, यानी कि 2 3 4 पीरियड बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। बिकॉज क्योंकि वो अपने टाई बेल्ट या आई कार्ड पहनना या हेयर बैंड लगाना भूल गए हैं यूनिफॉर्म का। सेकेंड, उसी तरीके से मान लीजिए स्कूल में 2 तरीके की ड्रेस है, एक रेगुलर ड्रेस है और दूसरी स्पोर्ट टाइप ड्रेस है। तो अगर उनमें से कोई ड्रेस मिस हो गई या जिस दिन वो पर्टिकुलर कोई ड्रेस पहन के जानी थी वो नहीं पहन के गए हैं, रेगुलर पहन गए हैं या रेगुलर की जगह वो स्पोर्ट्स वाली ड्रेस पहन गए हैं, तो ये बैन है। और ये बच्चों के लिए इतनी भयंकर सज़ा हो जाती है कि फिर बच्चों को या तो प्रिंसिपल मैम के पास जाना पड़ेगा या इंचार्ज के पास जाना पड़ेगा। इवन उनको पहले तो एंटर ही नहीं होने देंगे जहाँ पे उनकी चेकिंग होती है। तो कितना, और हमने उनको बच्चों को भेज दिया स्कूल के, हाँ भाई चलो पढ़ने जा रहे हैं। वो पढ़ने थोड़ी ना जा रहे हैं, पहले तो उनकी पूरी फौजियों के हिसाब से चेकिंग होगी कि भाई पर्टिकुलर पूरी यूनिफॉर्म में बच्चा है या नहीं है। यूनिफॉर्म से पढ़ाई नहीं होती, यूनिफॉर्म सिर्फ इसलिए लगाई जाती है स्कूल में जिससे कि एक बच्चे को दूसरे के बच्चे की इकोनॉमिक कंडीशन का पता ना लगे, यानी कि सभी बच्चे समान दिखें। लेकिन अगर हेयर बैंड मिस कर गया है कोई बच्चा या टाई लगाना भूल गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यूनिफॉर्म इसलिए ही रखी गई है कि अमीर गरीब का पता ना चले, सारे बच्चे एक जैसे लगे। लेकिन हम यूनिफॉर्म में कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, इसका मतलब है बच्चा गलत चल रहा है, बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, बच्चा गलत संगत में पड़ गया। मतलब स्कूल में रहते रहते अगर वो कुछ चीज़ मिस कर गया है, वो गलत संगत में पड़ गया, अब हम उसे पनिशमेंट देंगे, यानी कि आउट ऑफ द क्लास। और उस दौरान जितने वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, कोई भी विषय वो पढ़ नहीं पाएगा, और जितनी भी कॉरिडोर वगैरह में जो टीचर्स आ रही होंगी वो भी उनको कमेंट पास करेंगे, या फिर उस चीज़ को देख के जो बच्चा शर्मिंदगी फील कर रहा है वो हमेशा हमेशा उसके दिमाग में रहेगी, सिर्फ और सिर्फ एक भूल की वजह से, चाहे वो हो सकता है उसकी मदर की वजह से ही हुई हो। तो ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरीके के बिहेवियर क्यों किए जाते हैं। एंड सेकेंड, हेयर कट लड़कों के लिए इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है कि अगर थोड़े से भी बाल बढ़ गए इसका मतलब है कि तुम बिगड़ गए हो और तुम गर्ल्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने बाल कटा के नहीं आ रहे हो। अगर बाल कटा भी दो तो कैसा हेयर कट होना चाहिए ये भी डिपेंड करता है टीचर्स पे ही। कभी कभी तो माताएं इतनी परेशान हो जाती हैं, नहीं ऐसा कट नहीं होना चाहिए, नहीं ये तो ख़राब कट है, नहीं ये ऐसा कट है, इतना कंफ्यूज कर देते हैं कटिंग को लेके। फौजी कटिंग करा दो ना लास्ट में, भाई चलो कुछ नहीं तो फौजी कटिंग करा, वो भी बैन है, नहीं फौजी कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो इतना कंफ्यूज तरीका है। और मैं ये छोटे छोटे स्कूलों की बात नहीं कर रही, बहुत पॉपुलर स्कूलों की में भी यही सब चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरीके से क्यों किया जाता है, इस तरीके से बच्चों को परेशान क्यों किया जाता है कि उनको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है या उनको कोई और पनिशमेंट दी जाती है, उनको खेलने के लिए मना कर दिया जाता है, या उनको कोई चीज़ मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इस तरीके की उनको पनिशमेंट दी जाती है सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ की मिसिंग होने पे, किसी चीज़ को भूलने पर। और हेयर कट में किसी किसी के स्कूल में तो ये प्रावधान है कि अगर बच्चे के कुछ बाल बढ़ गए तो वहाँ का इंचार्ज या वहाँ के प्रिंसिपल या वहाँ का टीचर बच्चों को बिठा लेते हैं और उसकी अपने आप ही सेल्फ हेयर कट कर देते हैं। और वो सीन शायद उन लोगों को तो लगता होगा कि वाह क्या हमने मज़ा चकाया, जिससे कि दूसरे बच्चे भी ये देख के सीख जाए कि हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए, हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए, हमने कितना मज़ा सिखाया। लेकिन जिस बच्चे के साथ वो कर रहे हैं ना, वो इतनी आत्मग्लानि में भर जाता है कि वो स्कूल छोड़ने को तैयार हो जाता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और उससे जो उसकी मेंटालिटी ख़राब हुई है ना,
वो जो टीचर के प्रति जो रिस्पेक्ट होती है वो भी गायब हो जाती है। और पुराने समय में भी जब हमारे जो ताया हैं, हमारे जो डैडी हैं, हमारे जो और भी बड़े हैं, वो स्कूल जल्दी से जल्दी जाते नहीं थे। वो 10th क्लास आते आते स्कूल छोड़ भी देते थे, क्योंकि इतने डंडे मारते थे, इतनी डंडियाँ मारते थे स्कूल। मतलब ख़ास तौर पे हमारे बताते हैं कि भाई पेड़ों पे से डंडियाँ तोड़ी जाती थी और उनको पनिश किया जाता था। मुर्गा बना के उनकी कमर पे धाएँ धाएँ बजाई जाती थी, जिससे कि वो बहुत अच्छे होते थे पढ़ाई में, लेकिन वो पिटाई के डर की वजह से स्कूल छोड़ दिया करते थे। तो ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम तो पिटते ही नहीं हो, हमारे टाइम पे तो बहुत पिटाई होती थी, लेकिन तुमने स्कूल छोड़ दिया ना। लेकिन आजकल के टाइम में तो बिना पढ़ाई के कुछ है ही नहीं। शायद पुराने ज़माने में भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर गए, उन्होंने कुछ सेटल डाउन कर लिए अपने। लेकिन आज के टाइम में तो पढ़ाई, ऊपर से माता पिता का प्रेशर होता है, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। तो टीचर्स अपने मेथड को सुधारें कि भाई पढ़ाई करानी है। अगर बच्चा कभी कुछ भूल जाता है तो उसको समझा दिया जा सकता है, उसको नोट लिख दिया जाता है, जिससे कि वो चीज़ें ना हो। कंटिन्यू जब बच्चा करे जा रहा है, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, या उसने तो आदत ही बना ली है, तब तो जाके आप नोट ही लिख दो, पेरेंट्स को ही बुला लो। लेकिन इस तरीके से कॉरिडोर में खड़ा कर दिया, 3 घंटे उसके मिस कर दिए पढ़ाई के, ये तो गलत है। यानी कि टीचर्स और स्टूडेंट का जो बाउंड है, जो रिलेशनशिप है, वो भी वैसे ही होना चाहिए जैसे कि अच्छे माता पिता का अपने बच्चों के साथ होता है। क्योंकि 5-6 घंटे वो आपके साथ रहते हैं, तो आप उन्हें कैसा रखोगे? क्या उनको हर बार पे डांटा जाएगा, कमेंट किए जाएंगे? आजकल जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो उनके मार्क्स जग जाहिर करके बताए जाते हैं, आपके इतने मार्क्स, और ये मार्क्स बताने के बाद उनको बड़े अच्छे अच्छे ऐसे कमेंट किए जाते हैं कि बच्चे के अंदर बैठ जाते हैं। टीचर को लगता है कि भाई हमने तो ऐसा कर दिया कि आज के बाद ये बहुत अच्छा पढ़ेगा और बहुत अच्छे मार्क्स लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप तो कह देते हो, लेकिन उसके बाद जो उसकी जो मजाक बनाई जाती है वो उसे ताउम्र याद रहती है। तो आप देखेंगे कि स्कूलों में कितना मिसबिहेवियर बच्चों के साथ होता है। उनको मारा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे चोट बहुत अच्छे तरीके से पहुँचाई जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। और हम सोचते हैं सुबह गया है बच्चा और अब आ रहा है, पूरा धूप में तपा हुआ बच्चा आता है, और फिर घर में आके फिर हम शुरू हो जाते हैं। तो ये कहानी बच्चों के साथ चल रही है। घर में भी मिसबिहेवियर होता है उनके साथ, स्कूलों में भी मिसबिहेवियर होता है, और इवन जब हम पार्टी शार्टी में लेके जाते हैं तो वहाँ पे भी मिसबिहेवियर उनके साथ होता है। मुझे तो समझ में नहीं आता।